और बेड बेड सब तोड़ दिया, गैस भी इसी में बंद है, ना तो खाना बन रहा ना कुछ हो रहा। दबंग तरीके से बहुत सारे गुंडे लाए अपने साथ। मेरे में धक्का मारा, मैं खड़ी हो गई, फिर दोबारा से मेरे से फिर करा चल यहाँ से भाग यहाँ से। उसके पोती पोते जबरदस्ती कर लेते हाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज़ हक की। आज हम जिला गौतम बुद्ध नगर का दादरी विधानसभा पड़ता है और दादरी विधानसभा में एक गांव पड़ता है खंदेड़ा। खंदेड़ा में गैर सामाजिक तत्वों ने दलित समाज के 6 परिवारों के मकान ऑन द स्पॉट तोड़ दिए गए। घर में कोई भी नहीं था और ये असामाजिक तत्व के लोग, जो दबंग टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। आप देख रहे हो, देखो यहाँ किस तरीके से मकानों को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। देश में सरकार है योगी जी की, और जिस प्रदेश की वाहवाही लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत अच्छा काम करता है योगी जी के शासन में, ये लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने वाला काम आप देख रहे हो। यहाँ ये दलित समाज के साथ, हम जहाँ जा रहे हैं दलित समाज के साथ इतना कृत्य हो रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं अगर कोई गलत काम दिखाई देता है तो वो दलितों के साथ हो रहा है। अब यहाँ बहुत सारे लोग, महिलाएं, जितनी परिवार वाली हैं, गांव वाले लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम इन्हीं से बताएंगे क्या कारण रहा है इसको तोड़ने का या ये सब कृत्य करने का। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी सर। क्या नाम है सर? महेश चंद। महेश जी, क्यों तोड़ा गया है? ये अवैध तोड़ा गया है। ये कह रहा है कि जो जगह मेरी जब सरकारी हमारी रिजर्व जमीन है जी, और ये दबंग पने से जी मार पिटाई के पे नौबत थी, जेसीबी लाकर जबरदस्ती तोड़ गए। ये किसने तोड़ी है? वीरेंद्र सनोमथन से वीरेंद्र पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान? हाँ, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आपका भी यहाँ मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। तो क्यों तोड़ा गया आप भी बताइए। ये तो जी जबरदस्ती एक तरह से किया गया है। इसने खेत लिया, ये चाहता है कि मैं पूरी LMC जो रिजर्व कॉलोनी की जमीन है, मैं सबको हत्या लूँ इसे। ये आप लोग कब से मतलब यहाँ पर स्थायी हो? यहाँ सर कम से कम 30 साल हो गए मैं रहते हुए। अच्छा। हमारे परिवार रह रहे, खाना पीना सब कुछ यही है इस मकान में, और लोगों का सब दवा पड़ा, खाना पीने का जो भी कुछ सामान है सब इसी में दवा पड़ा है। तो ये बिना नोटिस के दबंगई से? बगैर नोटिस के। हमने ये भी कहा था अगर तुमने खेत लिया है, तुम्हारा खेत कम है, प्रशासन में जाइए, पटवारी को बुलाइए और अपना नफा लीजिए, आती है जहाँ तक वहाँ ले लीजिए। ये उसने ऐसा कुछ नहीं सुना। दबंग तरीके से बहुत सारे गुंडे लाए अपने साथ में, 50 आदमी थे। अच्छा। या केवल मौके पे 1 या 2 लेडीज थी बस। अच्छा। तो उनका मुकाबला कैसे कर दिया? तो आपने FIR की? FIR कर दिया सर। तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया नहीं किया गया? अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया। जो मेन आदमी है, 7 आदमी नाम दर्ज है उसमें। कौन सा थाना लगता है? जारचा थाना लगता है। जारचा थाने का वो मामला 151 में FIR से पहले जो दर्ज नहीं होती तब तक 2-3 लोगों को पड़ा और उसी दिन रात को छोड़ दिया। अच्छा, उसी दिन रात को? हाँ, उसी छोड़ दिया। लेकिन जो आदमी नाम दर्ज है, मुख्य आरोपी हैं, उनके किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। अभी FIR चढ़ा लिया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ जी। अच्छा, कौन महिला थी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। कौन थी? आप यहाँ थी कल? तो आपने कुछ कहा नहीं कल जब ये तोड़ रहे थे? वे वहाँ से आ रहे थे, मैंने बोला मैंने बाबा से क्यों तोड़वा रहे हो? के जा अपने यहाँ को अलग हट यहाँ से। क्या है तेरा यहाँ क्या है? मैंने बाबा तुम्हारा क्या है यहाँ क्या? हमने खेत लिया, मैंने जबरदस्त तोड़ रहे हो। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम बॉबी है। बॉबी। तो वो उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी। मेरे से उसके लड़का ने मेरे में धक्का मारा, मैं खड़ी हो गई, फिर दोबारा से मेरे से फिर करा चल यहाँ से भाग यहाँ से। क्या तेरे यहाँ क्या लेकर यहाँ से? फिर मेरे से उल्टी सीधी बोलने लगा। फिर मैंने बोली मैंने कि बाबा जो तो करा जा तू कर लिए, जो हम पे होगा हम अपना आप कर लेंगे। अच्छा, आपने उनसे कहा कि जो आप करना चाहते हो वो कर लो। हाँ। हम बाद में देखेंगे। हाँ। आपका क्या नाम मैडम? सुदेश मैडम, आपका भी मकान टूटा हुआ है? हाँ, हमारा भी टूटा। किसी बच्चे को चोट वोट तो नहीं आई है? बच्चों को चोट नहीं आई। अच्छा। भैंस नहीं खोल रही थी, उसके लिए तो उसके पोती पोते जबरदस्ती कर रहे थे, हाथ मार पटाई कर रहे थे, तो GPC अंधाधुंध चला दी। JCB अंधाधुंध चला दी? मतलब उन्होंने किसी को नहीं देखा। भैंस में भी 2-3 झावे लग गए थे। कितने लोग थे उनके साथ? थे 50-60 आदमी थे बाहर के। उनके पास पिस्टन थी कुछों के पास। अच्छा, हथियार भी लेके आए? हाँ, हमारे गांव में कोई जेंट्स नहीं था, सब लेडीज भी खेतों पे गई थी। हम सिर्फ 3 लेडीज थे यहाँ पे। और कौन थी यहाँ पे? आप भी यहीं थी? हम भी थे। आप भी यहीं थे? तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग। कितने लोग होंगे वो?
होंगे 50-60 आज बहुत आदमी तो बहुत जनता थी यहाँ पर, पता नहीं कितनी बहुत थी, सब भरा पड़ा था। हमने खूब के हाथ जोड़े पाम जोड़े, फिर नहीं माने वो ढाए गए, वो धक्का मार मार के पीछे के कर दिया, मारने को भगरे सब। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दलित समाज की सोसाइटी, दलित समाज की बस्ती है और दलित समाज के मकान किस तरीके से तोड़े गए हैं आप देख लो, किस तरीके से ध्वस्त करे गए हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। दलितों को आप जान के परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस समय तो सब सामान खाने पीने का, बेड चारपाई सब इसमें ध्वस्त पड़े हुए इसमें। अच्छा, जो खाने पीने का सामान है, जो यूज करने का सामान है, वो सारा ध्वस्त कर दिया, इसी में दवा पड़ा हुआ है। इसमें दवा पड़ा, एक स्कूटी है और 2 बेड टूटे हैं इसमें, और बेडों के अंदर भी सामान है, सब कुछ। मैं यहीं रहता हूँ, खाना पीना यहीं बनता मेरा इसमें। आप जरा उधर जाके 2 पोज ले लो उसका जाके। किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, खाने पीने के सामान को भी आप देख सकते हैं। ऊपर एक मिनट, ऊपर आ जाओ ऊपर। हम यहाँ पे रहते थे, हमारे देखो गाड़ी भी है, बेड भी है, खाने पीने का सारा सामान। आप देखो यहाँ जो यूज करने का सारा सामान है इनका, वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। बर्तन तक यहाँ दबे हुए हम देख रहे हैं। नाज की टंकी भी सारी तोड़ दी, इसमें नाज था, और ये बेड है, और यहाँ पे एक बेड। ये कानून चलाने वाली सरकारें कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में अच्छे से काम करता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह यूपी में शासन चल रहा है, इस तरह का शासन हो रहा है। दलितों को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। ना सुनवाई अधिकारी करते हैं, ना सुनवाई कर्मचारी करते हैं। कार्रवाई करने के लिए इस तरीके से दलितों को परेशान किया जा रहा है जैसे दलित इस देश के हिस्सा नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इनको, जिन्होंने दबंगाई दिखाई है, उन दबंग टाइप के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सजा हो। जो उन्होंने क्राइम किया है, जैसे उन्होंने कृत्य किया, उसके हिसाब से उन्हें सजा मिले। और वहाँ पे भी दिखाओ, हो रहा है, उधर किया रहा, उधर दिया है। सर जो कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं ना, हमारा सामान, ये हम जूते चप्पल की फेरी करता हूँ, सभी चीज़ें पड़ा सामान। उस दिन से बेरोजगार पड़े हैं सब। क्या कह रही हो आप? ये लोग खाना पीना भी यहीं बनाते हैं, जगह की वजह से। जहाँ रहेंगे वहीं तो बनाएंगे। हाँ, यहाँ पर अब देखो रोटी पानी बनाने की, जाड़े का मौसम है, कैसे ढोर डंगर और कैसे अपना रोजगार। बेटी इनकी एक्सीडेंट, हमारी भैंस भी बाहर बंद है, ना भैंस खोलने दी ना कुछ, और हमारे चाय पत्ती और फेरी का सामान है, पापा हमारे फेरी करते हैं ससुर, वो भी सब यहीं में दबा हुआ, और बेड सब तोड़ दिया। गैस भी इसी में बंद है, ना तो खाना बन रहा ना कुछ हो रहा। इस खेचतानी में हमारा सब सामान, ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे, छोटे छोटे बच्चे वो भी बाहर सो रहे हैं सड़क पे ही। इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएं हम? इतनी मुश्किल से हमने ये घर बनाया, कहाँ से बनाएंगे? हमारे पास इतना पैसा है जो हम बना देंगे? और हमारे नंद है, उनकी टांग टूटी पड़ी है दोनों, उनमें पट्टी हो गई। तीसरे दिन उन्होंने लेकर जा, मैं कहाँ से आएगा इतना पैसा? इन्होंने जबरदस्ती हमारा घर तोड़ा। क्यों तोड़ा इन्होंने हमारा घर? देख रहे हो, महिलाएं भी सही कह रही हैं। बहुत आसानी से घर नहीं बनाया जाता, लेकिन आसानी से टूट जरूर जाता है। जिन लोगों ने इस मकान को आसानी से तोड़ा है, तोड़ तो दिया 1 घंटे में 2 घंटे में, लेकिन बनाने में 1-2 घंटे नहीं लगते हैं। अब ये गरीब आदमी कहाँ से टूटा हुआ मकान बनाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, कौन इस मकान को बनवाएगा? दबंगनों ने जो इनके साथ नुकसान करना था वो कर दिया, अब इनको न्याय कैसे मिले? ये उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है। दिल्ली NCR का ये एरिया है। यहाँ देखो इस तरीका का जो कृत्य हो रहा है, इसका फैसला आप सब लोग करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतंत्र के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, लोग ग्राम का प्रधान बनाते हैं, लोग विधायक बनाते हैं, लोग ही MP बनते हैं। तो लोकतंत्र के हाथ में पूरे देश की तस्वीर होती है, पूरे देश की बागडोर होती है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ फिर से कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर दिल्ली NCR में आता है, और दिल्ली NCR के नज़दीक होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े कुक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। अगर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ रिसोर्सेज नहीं है पूरे भारत में, तो उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, ज़रा आप सोचें।
तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे शासन प्रशासन सबके कान खड़े हो जाए और आंखें खुल जाएं। धन्यवाद।